हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक। कैसे हैं? झक्कास। पढ़ाई मस्त चल रही है, इसी तरह से लगे रहना है, राइट? क्योंकि जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक जो है ना अपने को ऐसा उम्मीद नहीं हारना चाहिए कि भाई क्या होगा नहीं होगा, राइट? अगर ईमानदारी से मेहनत किया होगा तो डेफिनेटली आपका है ना रिजल्ट आने वाला है, राइट? नतीजा आने वाला है। वही है, बात ये है कि जो लास्ट का जो मोमेंट होता है, लास्ट का जो टाइमिंग होता है, अगर उसको इफेक्टिवली किसी ने यूटिलाइज कर लिया, राइट? 2 साल तक अगर आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़े और लास्ट के कुछ महीने में अगर आप अपने जो जितनी एबिलिटी है, जितना स्ट्रेंथ है, उसको आप कम कर देते हो तो कहीं ना कहीं वो रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ जाएगा, राइट? तो इसीलिए आपको रिवीजन करना जरूरी है और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देना है, और टेस्ट में कहाँ गलतियां कर रहे हैं वो सब चीज को एनालिसिस करना, राइट? और सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में रहना चाहिए। उसी को लेके जो है ना अपन जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देख रहे हैं कि पूरा जो है ना जो फॉर्मूला होता है एक मतलब वन शॉट में मैं कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट? हालांकि थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जेई मेन और नीट दोनों के लिए ये क्या है, सिलेबस सेम ही है, राइट? तो नीट वाले भी इसको भी प्रीफर कर सकते हैं, राइट? कोई दिक्कत नहीं है। वैसे नीट का एक स्पेशल सीरीज ऑलरेडी वो चालू है अपना, राइट? ठीक है। तो जेई और नीट वाले के लिए दोनों के लिए इक्वली इक्विवेलेंट है, राइट? हालांकि ये वन शॉट में पूरा दिन कवर हो जाएगा, राइट? ठीक है। तो अभी मॉडर्न फिजिक्स का सेक्शन में जो पहला चैप्टर है आपका, ट्वेल्व नेचर रेडिएशन एंड मैटर, उसका है ना देखते हैं जो जो चीज फॉर्मूले हैं, है ना? जो पूरा फॉर्मूला सब कुछ है ना इस पे मैं लिख दिया हूँ, राइट? एक वन शॉट में इसको कंप्लीट कर लेंगे, राइट? मैं सिर्फ फॉर्मूला ही नहीं बताऊंगा, इससे जुड़े मैं कॉन्सेप्ट को मैं डिस्कस करता जाऊंगा, राइट? ताकि आपका जो है ना जो पढ़े हो वो चीजें क्या हो जाए, क्लिक करना स्टार्ट कर जाए दिमाग में, राइट? ये चीजें हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अपना स्टार्ट करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट? अच्छा, जो फोटो मतलब होता है लाइट, राइट? लाइट की वजह से जो आप इलेक्ट्रॉन का इमिशन करवाते हैं किसी भी मेटालिक सरफेस से, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ऐसे तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन बहुत तरीके से किया जा सकता है, राइट? जैसे मैं यहाँ पे लिखा भी हूँ, है ना? इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस कैन बी पॉसिबल बाय द ऑल थ्री, और भी प्रोसेस हो सकता है, राइट? मैं यहाँ थ्री प्रोसेस लिखा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में आपके थ्री प्रोसेस लिखे हुए थे, राइट? ठीक है। तो थर्माइनिक इमिशन से कर सकते हैं आप। कोई मेटालिक सरफेस उसको आप अगर आप हीट करते हो तो उससे इलेक्ट्रॉन्स निकल सकता है, राइट? या फिर उसको फील्ड इमिशन कर दो, मतलब मेटालिक सरफेस, क्योंकि आपने पता है कि मेटालिक सरफेस बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसको अगर आप हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो जाएगा, राइट? तीसरा तरीका जो अपने को ये पूरा जो चैप्टर ही उस पर बेस्ड है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, राइट? लाइट के गिरने से जो फोटॉन्स निकलेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, राइट? उस इलेक्ट्रॉन्स को अपना फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, राइट? अच्छा, फिर जाके यहाँ पर आप देखिए, ठीक है। बोला जाता है कि मतलब जो लाइट कहीं से आ रहा है, राइट? लाइट जो कहीं से आ रहा है वो उसके पास लाइट फोटॉन्स के फॉर्म आते हैं, राइट? लाइट का जो है ना पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, राइट? वो एनर्जी के फॉर्म में लाइट क्या कर रहा है, मेरे हाथों पे ऐसा गिर रहा है, राइट? है ना? तो वही यहाँ पे लिखा हूं कि लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स एज ए एनर्जी पैकेट्स हैविंग फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, राइट? लाइट के पास बहुत सारे जो है ना मतलब पार्टिकल्स है, और पार्टिकल्स एक पार्टिकल्स एक एनर्जी पैकेट की तरह बिहेव करता है, राइट? एक पार्टिकल एज ए एनर्जी पैकेट की तरह बिहेव करता है। उस एनर्जी पैकेट्स को क्या बोलते हैं, फोटॉन्स बोलते हैं, राइट? फोटॉन्स बोलते हैं। हमारे हाथों पर भी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या कर रहे हैं, गिर रहे हैं, इसमें स्ट्राइक कर रहे हैं, राइट? अच्छा, वो पार्टिकल्स के फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, देखिए यहाँ पे एक ये लाइट इस पे मेटालिक सरफेस में इंसिडेंट करवाए, यहाँ पे ये एनर्जी लेकर आ रहा है एच इंटू न्यू। न्यू मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी है, राइट? फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैं दोनों चीज यहाँ पे लिख दिया हूँ, राइट? फ्रीक्वेंसी सी डिवाइड बाय लेमडा, ठीक है। अच्छा, ये पे इलेक्ट्रॉन्स, मेटालिक फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे सरफेस पे है। जैसे ही इस पे स्ट्राइक करेगा, राइट? स्ट्राइक करेगा, अगर ये एनर्जी की वैल्यू अगर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है सरफेस पे, है ना, इसके जो कुछ बॉन्डेड कुछ एनर्जी होगा, तो दो बॉन्डिंग एनर्जी वैल्यू अगर इसकी ज्यादा है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करवा देगा, इजेक्ट करवा देगा, बाहर करवा देगा, राइट? बाहर करवा देगा, ठीक है। अच्छा, ये जो फोटॉन्स है, फोटॉन्स के कुछ प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लिखा हूँ, राइट? कुछ प्रॉपर्टी, जैसे देखिए, इच फोटॉन्स इज ऑफ एनर्जी ई इक्वल टू एच न्यू, मतलब एच एफ बोलो या फिर एच न्यू बोलो, बात बराबर। फिर एच सी डिवाइड बाई लेमडा। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। लेमडा क्या है, वेवलेंथ ऑफ दैट पार्टिकुलर रेडिएशन, जो भी रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है। एच है आपका प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.63 10 पावर माइनस 34 जूल सेकंड, या फिर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड में भी आप याद रख सकते हो, 4.14 10 पावर माइनस 15। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। फिर जाकर नेक्स्ट पॉइंट है, बोलता है कि ऑल फोटॉन्स, है ना, ऑल जो लाइट का पार्टिकल्स है, लाइट का पार्टिकल्स मतलब फोटॉन्स, वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है।
है ना। अगर उसको वैक्यूम आप में उसका स्पीड देखोगे तो वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है। चलिए जी बढ़िया, ये हो गया राइट। फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, फोटॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता है राइट। वही पॉइंट आगे मैं लिखा हूं कि फोटॉन्स किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किसी में भी डिफ्लेक्ट नहीं होते राइट। अच्छा, फोटॉन्स का जो रेस्ट मास होता है जीरो, मतलब फोटॉन्स यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है राइट। तो फोटॉन्स अगर रेस्ट में है तो उसकी मास क्या हो जाती है, जीरो। अगर फोटॉन्स मूव करता है तो उसकी जो है ना मास की वैल्यू आप इस तरह से निकाल सकते हैं, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर से राइट। अच्छा, फोटॉन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, फोटॉन्स का जीरो रेस्ट मास जीरो होता है, ठीक है, ये सारे पॉइंट हो गए। मोमेंटम ऑफ फोटॉन्स, फोटॉन्स लाइट पार्टिकल्स या बोलो फोटॉन्स वो अपने पास टकराते हैं तो मोमेंटम लेकर आता है कितना, P इक्वल टू ई बाई सी। ई बाई सी इसी को लिखते हैं अपना H डिवाइड बाय लेमडा लिखते हैं, H डिवाइड बाय क्या लिखेंगे, लेमडा लिखेंगे। चलो भाई, बोलता है नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इमिटेड इन टी सेकंड फ्रॉम ए लैंप ऑफ पावर P इज पीटी लैम्डा डिवाइड बाय एचसी होता है। कोई लैंप जलाया राइट, लैंप जलाया तो उससे कितना जो फोटॉन्स है ना, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड आपको कैलकुलेट करना है, या फिर नंबर ऑफ फोटॉन्स कितना स्ट्राइक करेगा टी टाइम में। तो वो पावर ऑफ लैंप को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिए, मान चलिए 5 सेकंड में अपने को देखना है 5 से लैम्डा, जो मान चलिए येलो लाइट एमिट हो रहा था, येलो लाइट का वेवलेंथ एच की वैल्यू अपने को पता है कांस्टेंट सी स्पीड ऑफ लाइट, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतने पर्टिकुलर टाइम में आपका नंबर ऑफ फोटॉन्स की वैल्यू आ जाने वाली है। चलिए जी। अच्छा, एक चीज आप ये वाला भी फॉर्मूला आप याद में रखना, जैसे यहाँ पे लिखा ना एच सी डिवाइड बाई लेमडा, है ना। एच सी डिवाइड बाई लेमडा की जो क्योंकि एच कांस्टेंट है सी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 12,400, कहीं पे 12,430 भी लिखता है, कहीं 12,420 लिखता है। मैं एक ऑन एन एवरेज वैल्यू लिख दिया हूँ 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट वेवलेंथ को अगर आप ये एंगस्ट्रॉम में डिवाइड करते हैं तो ई की वैल्यू इतनी आती है, या फिर आपको लेमडा निकालना है, ई की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया है तो आपको लेमडा एंगस्ट्रॉम में आ जाने वाला है राइट, आ जाने वाला है, ठीक है। यहाँ पे एक रेडिएशन प्रेशर की बात करता हूँ, तो फोटॉन्स जैसे स्ट्राइक कर रहा है आपके यहाँ तो कुछ प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है राइट, या कुछ मोमेंटम इस पे ट्रांसफर कर रहा है जिसकी वजह से प्रेशर एग्जर्ट हुआ। तो वो प्रेशर कितना एग्जर्ट करता है, आई डिवाइड बाई सी, रेडिएशन प्रेशर। फोर्स चाहिए तो आपको एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना फोर्स लगाएगा, वो एग्जर्ट करेगा, फोर्स लगाएगा आई ए बाई सी, आई ए बाई सी। अच्छा, इसमें मान चलिए कि कोई जो है ना रिफ्लेक्टिंग है ना, यहाँ पे ऐसा फोटॉन्स टकरा है फिर रिफ्लेक्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2IA/c आ जाएगा, 2 टाइम्स राइट, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम होगा ना। क्योंकि जो कोलिजन्स जो होते हैं, है ना, ऑल कोलिजन्स बिटवीन अ फोटॉन्स एंड मैटर पार्टिकल्स आर परफेक्टली इलास्टिक राइट। जैसे यहाँ पे टकराया फिर जब इसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगा तो दोनों ऐड हो जाएंगे राइट, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें। चलिए, अगर ये इलास्टिक कोलिजन है तो अपने को पता है कि इलास्टिक कोई भी किसी तरह कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व होता है। इलास्टिक कोलिजन तो स्पेशल चीजें एक ये भी होती है कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल दोनों बराबर होते हैं। चलिए जी। अच्छा, ऑन इंक्रीजिंग, है ना, ये बात आप ध्यान में दीजिएगा राइट। ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, मतलब लाइट की इंटेंसिटी को अगर आप बढ़ाते हैं राइट, द नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीजेज बट एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन्स डज नॉट चेंज, है ना। कोई मान चलिए यहाँ पे मैं एग्जांपल में लिया हूँ राइट, कोई आपके पास रेड बल्ब है 20 वाट का राइट, 20 वाट का रेड बल्ब है, इसका मतलब लेमडा कांस्टेंट हो गया आपका, एच और सी की वैल्यू ऑलरेडी कांस्टेंट है राइट। यहाँ पर भी रेड बल्ब ले लेंगे, लेकिन आपने कितना का लिया, 100 वाट का लिया, 100 वाट का लिया, यहाँ पर भी लेमडा कांस्टेंट राइट। तो इसका मतलब जो इससे जो फोटॉन्स निकलेंगे, इससे जो लाइट पार्टिकल्स निकलेंगे, देयर एनर्जी विल रिमेन्स कांस्टेंट, वो इच पार्टिकल्स इच फोटॉन्स की एनर्जी क्या रहने वाली, कांस्टेंट रहने वाली। लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इच फोटॉन्स की एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी, सिर्फ वो नंबर इंक्रीज हो जाएगा राइट। पहले जो मान चलिए 2 फोटॉन्स आते थे, अभी है ना कुछ 5 फोटॉन्स आना स्टार्ट हो गया, 6 फोटॉन्स आना स्टार्ट हो गया राइट। फोटॉन्स बढ़ जाएगा लेकिन फोटॉन्स की एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी राइट। ये मैं बता दिया है पहले ही। अच्छा, अब देखिए एक आपके पास एक मेटालिक सरफेस है, मेटालिक सरफेस, इसकी कोई भी मेटालिक सरफेस है तो वो सरफेस की एक वर्क फंक्शन होती है राइट। मान चलिए कि आपके पास ये जो है इंसिडेंट जो रेडिएशन हो रहा है राइट, जो लाइट आप फॉल करवा रहे हैं उसकी एनर्जी है, वो जो एनर्जी लेकर आ रहा है, मान चलिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेकर आ रहा। और ये जो मेटालिक सरफेस का वर्क फंक्शन राइट, वर्क फंक्शन फंक्शन है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या है, ये लाइट यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा पाएगा, नहीं करवा पाएगा, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है, कम है भाई। कम से कम इससे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट यहाँ से करवाने के लिए राइट, यहाँ से इसको जो है ना फ्री करवाने के लिए एटलीस्ट इतनी तो एनर्जी चाहिए ही। अगर ज्यादा एनर्जी देगो तो फिर जा क्या करेगा,
मान चलो कि आप जो अभी इलेक्ट्रॉन्स जो फोटॉन्स आपने इजेक्ट यहाँ पे इंसिडेंट कर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जो वर्क फंक्शन है उसका अंदर 5 है। इसका मतलब 5 क्या कर देगा, मेटेलिक सरफेस को दे देगा, और 5 से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, और वो जो एक्स्ट्रा जो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उससे क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा और बाहर की ओर निकलेगा, राइट। अच्छा अच्छा, वर्क फंक्शन होता क्या है? वर्क फंक्शन होता ये है कि कोई भी मेटालिक सरफेस है उस पे इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक किया, सॉरी उस पे फोटॉन्स स्ट्राइक किया, फोटॉन्स स्ट्राइक किया तो फोटॉन्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ना इससे बंधे हुए हैं, राइट। तो कहता है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटालिक सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। कितना मिनिमम एनर्जी चाहिए, राइट। हर एक ये जो है मेटल की प्रॉपर्टी होती है वर्क फंक्शन, राइट। कोई भी एक मेटल दिया तो उसकी फिक्स हो जाती है कि भाई इसका वर्क फंक्शन इतना ही होगा, ठीक है। एटलीस्ट मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए किसी भी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए, वो मेटालिक सरफेस है, राइट। तो उस वाले एनर्जी को अपना बोलते हैं वर्क फंक्शन बोला जाता है ना, वर्क फंक्शन बोलते हैं उसको, ठीक है। अब देखिए, अगर आप ये एच न्यू एनर्जी लेकर आए, राइट, फाइ दे दिया आपने किसको, वर्क फंक्शन में चला गया, तो जितना बचा रहेगा, जितना आपके रिमेनिंग एनर्जी बची रही के, वो किस में चला जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन के, राइट, ठीक है। मान चलो ये दो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान चलो यहाँ पे है ना, इसका वर्क फंक्शन है 10, आप 10 जो है ना फोटॉन्स इसमें स्ट्राइक किया, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले फोटोन ने स्ट्राइक किया, राइट। फोटोन ने स्ट्राइक किया तो 10 माइनस 5, 5 जो बचेगा ना वो क्या है, होगा काइनेटिक एनर्जी, राइट। अच्छा, न्यू को सी डिवाइड बाई लेमडा भी लिख सकते हैं यहाँ से, तो क्या लिखेंगे, एच सी डिवाइड बाई लेमडा माइनस 5। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होती है उस इलेक्ट्रॉन की, वो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की, राइट, जो इजेक्ट हो चुका है उसकी वैल्यू एच सी डिवाइड बाई लेमडा माइनस 5 के बराबर होगा, राइट। अच्छा, देखिए, एक चीज आप ये भी ध्यान में रखेंगे, ये जो फोटॉन्स स्ट्राइक किया है ना, फोटॉन्स स्ट्राइक करने के जस्ट क्विकली है ना, 10⁻⁸ सेकंड में ऐसा बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, राइट। मतलब ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। स्ट्राइक किया, अगर इसकी एनर्जी सफिशियंट है, रेडिएशन की एनर्जी सफिशियंट है, फोटोन की एनर्जी सफिशियंट है ना, इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए, तो वो क्विकली ये जो है ना क्या होगा, निकल जाएंगे, राइट। अच्छा, एक एक फोटॉन्स एक ही इलेक्ट्रॉन्स को जो है ना एनर्जी मतलब निकाल सकता है, राइट। ये नहीं कि मान चलो कि दो फोटॉन्स आए, दोनों मिलकर है ना एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, ऐसा नहीं होता है। मतलब सिंगल फोटॉन्स है ना सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवाएगा, ठीक है, दो चार मिल के ऐसा काम नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, ये समझ में आ गया, इसी को बोला जाता है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब इसको अगर आप ग्राफ में इसको सजाना चाहते हो तो के इसको y मान लो, है ना, इसको y अगर मान लेंगे, h h इंटू सी, इसको क्या बोलेंगे, h इंटू सी, इसको ये वाला ग्राफ बना रहे हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना, स्ट्रेट लाइन का। इसका ये क्या हो गया आपका इंटरसेप्ट, है ना, निगेटिव इंटरसेप्ट, इसका मतलब यहाँ पे इंटरसेप्ट आ गया, राइट। स्लोप क्या हो जाएगा, h इसका स्लोप, ठीक है। और न्यू इस वाले एक्सिस पे, मतलब फ्रीक्वेंसी इस वाले एक्सिस पे, ये आपका ग्राफ हो गया स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, राइट, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो गया। अच्छा, फिर इसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होता है, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स है मेटालिक सरफेस से बाहर निकल जाए, राइट, मेटालिक सरफेस से बाहर निकल जाए, उस वाले फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना, ठीक है। तो ये क्या कर दिया, एच न्यू इक्वल टू 5 के बराबर, है ना, एटलीस्ट तो इतनी तो एनर्जी होनी चाहिए कि वर्क फंक्शन के बराबर हो। तो जो एनर्जी लेकर आया एच न्यू नॉट कर दिया, एक ग्रेटर देन इक्वल देन 5 होना चाहिए। मिनिमम कितना होना चाहिए, एटलीस्ट इसके बराबर तो होना चाहिए, इसलिए आपके पास जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई 5 डिवाइड बाय लैम्डा। इसी को एच सी डिवाइड बाय लैम्डा नॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसी को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वेवलेंथ, ठीक है। अच्छा, ये वाला ग्राफ देखिए, काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन का। ये बात अपने को पता है कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, नंबर उसका बढ़ जाता है, राइट। उसकी उसकी एनर्जी नहीं बढ़ती है। अगर एनर्जी नहीं बढ़ेगा, है ना, ये एच न्यू माइनस 5, अगर ये एच न्यू नहीं बढ़ेगा, 5 तो ऑलरेडी कांस्टेंट, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू क्या रहने वाली है, यहाँ से कांस्टेंट रहने वाली है, वो चेंज नहीं होगा, है ना। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तभी तो के की वैल्यू बढ़ेगी, के मैक्स। तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ इंटेंसिटी चेंज कर रहे हैं, इंटेंसिटी से नंबर बढ़ेगा, राइट। काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी क्योंकि ओवरऑल फोटॉन्स की एनर्जी नहीं बढ़ रही है। अच्छा, स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला एक टर्म है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, राइट। अच्छा, ये आपका जो है ना, जो आइंस्टीन का जो ये एक्सपेरिमेंट था, राइट, उसको इसमें क्या किया कि मतलब यानी कि आपको वैक्यूम चैम्बर लिए, राइट, वैक्यूम चैम्बर में यहाँ से इधर एनोड लगाए जो कलेक्टर की तरह काम करता है, इधर कैथोड लगाया जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इमिट होते हैं, राइट। अच्छा, इसको किससे एक जो है
कोई एक्सटर्नल सोर्स ये जो वोल्टेज वी से जो इसको जोड़ दिया, राइट, वोल्टेज वी से जोड़ दिया। यहाँ पे अब क्या करवा रहे हैं, यहाँ पे लाइट को इंसिडेंट करवा रहे हैं, राइट, रेडिएशन यहाँ पे इंसिडेंट करवा रहे हैं। अब देखिए इसकी अगर एच न्यू की वैल्यू है ना, ये जो एच न्यू यहाँ पे जो स्ट्राइक करे इसकी वैल्यू अगर बड़ी होगी इसके वर्क फंक्शन से, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेगा, राइट, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे निकलेगा, राइट। इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। एक बार इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा तो अब इलेक्ट्रॉन्स रिपल्सन करना स्टार्ट कर देगा, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स इधर की ओर भागेगा। अब अपन ने क्या कर दिया, इसको जो एनोड है उसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। अब इसकी वी की वैल्यू जैसे बढ़ाएंगे, वी की वैल्यू जैसे बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर की ओर अट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देगा और इलेक्ट्रॉन इस तरह से सर्कुलेट होगा। अच्छा, आपने को पता अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट हो गए इस सर्किट में तो करंट दौड़ेगा, राइट, तो करंट दौड़ना इसमें स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो एजेक्ट इजेक्ट हुआ फोटॉन्स की वजह से, राइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से इजेक्ट हुआ इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर रहा है, इसीलिए इस वाले करंट को अपना बोला जाता है फोटो करंट, राइट, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट आया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, फोटो करंट, ठीक है। अब मान चलिए कि जो भी आपने इंसिडेंट यहाँ पे रे ऑफ लाइट करवाए उससे मान चलो कि आपको 10 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, राइट, 10 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, ठीक है। तो धीरे धीरे आपने वोल्टेज बढ़ाया, धीरे धीरे आपने वोल्टेज बढ़ाया, सारे इलेक्ट्रॉन्स को आपने क्या कर लिया, इधर से खींच लिया, राइट, सारे इलेक्ट्रॉन्स को आपने इधर से खींच लिया। अब तो भाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है ही नहीं, है ना, इलेक्ट्रॉन जितना इजेक्ट होना था हो गया, राइट। अब इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो आप कितनों भी ये वोल्टेज को बढ़ाओ, कितना भी वोल्टेज को बढ़ाओ तो आपकी करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। वही देखो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे पहले तो शुरुआत में क्या हुआ, करंट की वैल्यू इंक्रीज हुआ, फिर जाकर धीरे धीरे क्या आ गया, सेचुरेशन में आ गया, करंट क्या हो गया, सेचुरेट हो गया, क्योंकि क्योंकि नंबर ऑफ इजेक्टेड जितने इलेक्ट्रॉन सबको सबके सबको क्या कर लिया आपने, इधर की ओर खींच लिया, राइट। अब कोई फर्दर इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं तो करंट की वैल्यू क्या हो जाने वाली, कांस्टेंट। लेकिन अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ाओगे, इंटेंसिटी जैसे बढ़ाओगे तो आपका नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होगा, राइट, ज्यादा होगा तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, राइट। फिर जाके है ना, इसमें भी आगे बढ़ा लेकिन थोड़ी देर टाइम में जाके कांस्टेंट हो गया, फिर आगे बढ़ा, थोड़े टाइम में जाके कांस्टेंट हो गया। मतलब इंटेंसिटी इंक्रीज करने से आपका फोटो करंट की वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू बढ़ जाता है। अच्छा, अब इसमें दूसरा सिनारियो हो रहा है, दूसरा सिनारियो ये है कि जैसे कि अब ये मान चलो पोलैरिटी को आप रिवर्स कर दो, है ना, पोलैरिटी को रिवर्स कर दो। अब यहाँ पे कर देते हैं निगेटिव, यहाँ पे कर देते हैं पॉजिटिव, तो ये क्या होगा, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहा था मजे से, है ना, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे था, पॉजिटिव कनेक्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा था, अब ये निगेटिव हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, इस वाले पॉइंट पर रिपल्सन शो करेगा, तो क्या करेगा, ये इधर की ओर इलेक्ट्रॉन आना बंद कर देगा, राइट। फिर भी मान चलो किसी इलेक्ट्रॉन के पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, वो यहाँ पे आएगा ही आएगा। फिर जाकर अपन ने क्या कर दिया, और वोल्टेज को बढ़ा दिया है, निगेटिव डायरेक्शन में और वोल्टेज को बढ़ा दिया। तो कोई तो एक ऐसा वोल्टेज होगा जिस वोल्टेज पे जो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन्स है, जिसके पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, वो भी यहाँ पे आना बंद कर दे, राइट। तो उस वाले पोटेंशियल को अपना बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना। वो मैक्सिमम पोटेंशियल, वो मैक्सिमम निगेटिव पोटेंशियल, जिस पोटेंशियल पे बहुत तेजी से जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी था, वो भी यहाँ से आने आने में यहाँ पे डरने लगा, राइट, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा रिपल्सन इसको फेस करना पड़ रहा है। तो वो वाले जो पोटेंशियल होता है उस पोटेंशियल को अपना बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, देखिए, है ना। यहाँ पे क्या वी था, यहाँ निगेटिव पोटेंशियल की है, निगेटिव पोटेंशियल यहाँ पे, राइट। यहाँ पे अब क्या हो गया, फोटो करंट्स की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई, जीरो हो गई, राइट। अब यहाँ पे क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स है ना यहाँ पे रीच ही नहीं हो रहा, सर्किट में कोई घूम ही नहीं रहा इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ये वाले जो पोटेंशियल होता है उस पोटेंशियल को बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, राइट। ये मेटल पर डिपेंड करता है ना कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, राइट। ये बातें आप ध्यान में रखना। तो के मैक्स एच न्यू माइनस फाइव होता है, राइट। के मैक्स की वैल्यू क्या लगाया आपने, ई इंटू वी एस, इलेक्ट्रॉन इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल वी एस, आपका वी एस की वैल्यू एच न्यू बाई ई माइनस फाइव बाई ई आ गया, राइट। इसको आप ग्राफ में सजाओगे तो क्या आ जाएगा, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये भी एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा, राइट। एच बाई ई हो जाएंगे इसके स्लोप, और न्यू यहाँ पे हो गया, और स्टॉपिंग पोटेंशियल वी एस यहाँ पे डाल दिया, राइट। इसका जो इंटरसेप्ट पाई डिवाइड बाई ई आया, राइट, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई वी एस, है ना, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू स्टॉपिंग पोटेंशियल जो लगाया उसमें इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई किया, ये दोनों एनर्जी को क्या कर दिया, बराबर कर दिया, तो अपने पास के मैक्स डिवाइड बाई ई आ गया। फिर अब डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है। ये बोलता है कि जैसे कि लाइट वेव नेचर की तरह बिहेव करता है, राइट, लाइट पार्टिकल वेव नेचर की तरह बिहेव करता है, उसी तरह से एवरी मूविंग पार्टिकल्स हैज ए वेव कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। उसके पास वेव का नेचर होता है, अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, राइट, हम भी ऐसे मूव कर रहे हैं तो क्या हमारे में वेव की नेचर है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ इतनी कम है, इतनी कम है, अपने को पता नहीं चलता, राइट, ठीक है। अब देखिए उसकी जो वैल्यू होती है एच डिवाइड बाई पी,
एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और पी है मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स, राइट, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स, एच है प्लैंक कांस्टेंट। अब एच डिवाइड बाई पी, अपने को पता है पी मोमेंटम को 2 एम के ई भी लिखते हैं, राइट, 2 एम के ई लिख दिया, तो ये वाला आपके पास एक फॉर्मूला बन गया, है ना। अब इसमें अलग अलग कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी निकाल कर आप पुट करते जाओ, आपके पास डी ब्रोगली वेवलेंथ आते जाएगा, राइट। जैसे मान चलिए कोई चार्ज पार्टिकल क्यू है, उसको आपने एक्सलेट कर दिया वी पोटेंशियल डिफरेंस है, तो कितना उसके पास काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, ई इंटू वी एस। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की जगह पे ई इंटू वी एस डाल दीजिए, है ना। ई इंटू वी एस डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, अच्छा ये क्यू थे आना है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्यू इंटू वी एस डाल दीजिए, क्यू इंटू वी एस, तो कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, एच डिवाइड बाई टू एम क्यू इंटू वी एस। अब मान चलिए कि क्यू की जगह कोई इलेक्ट्रॉन्स रहता है, तो यहाँ पे ये सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स हो गया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स हो गया, एच फिक्स हो गया, तो एक नया आपके पास फॉर्मूला बन के आ जाता है। ये भी आपको बड़ी काम का, आप ध्यान में रखना, रूट अंडर 150 डिवाइड बाय वी, या फिर 12.27 डिवाइड बाई रूट अंडर वी। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ था, राइट, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो 12.27 ये एंगस्ट्रम में आता है, रूट अंडर वी, सिर्फ जाकर वी पुट कीजिए। फिर जाके कोई मॉलिक्यूल्स, कोई गैस का मॉलिक्यूल्स है, राइट, गैस के मॉलिक्यूल्स का डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा, राइट, उसका फॉर्मूला ये होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है गैस मॉलिक्यूल्स का, 3/2 के टी, राइट, 3/2 के टी। अब के ई की जगह पे ये पुट कर दीजिए, के ई की जगह ये पुट कर देंगे तो एच डिवाइड बाई 3 एम के टी आ जाएगा, राइट। अच्छा एम क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल्स का मास एम है, के है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 1.38 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन होता है, राइट। चलिए जी, टी एक टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर को अपने किस में पुट करना है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, उसको केल्विन में पुट करेंगे, राइट। तो अपने पास ये जो वैल्यू आएगा, ठीक है, ये आपके पास वेवलेंथ यहाँ पे आ जाने वाला है, ठीक, सारा वैल्यू पुट। अच्छा इसमें अगर ये m को मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स की जगह पे आप मोलर मास अगर पुट करेंगे, तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक में सब फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना, 25.6 रूट अंडर एम रूट अंडर टी। एम क्या है, मोलर मास इन ए एम यू। अपने को पता है कि कोई हीलियम लेते हैं, हीलियम का क्या होता है, 4 एम यू होता है, 1 ए एम यू में कितना होता है, एटॉमिक मास यूनिट जिसको बोलते हैं 1.67 10⁻⁻27 केजी होता है, राइट। ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ये सारे आ जाएंगे। तो ये था आपका ड्यूअल नेचर से, राइट। अब इसके बाद जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज है, उसको भी वन शॉट में अपने को कंप्लीट करना, राइट। इस तरह से मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह से पढ़ते रहिए, राइट, क्योंकि जब तक तोड़ना नहीं है तब तक छोड़ना नहीं है, लगे रहना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।